वो एक मौलवी कह रहा था ना कि अल्लाह को हमारी नमाजें नहीं चाहिए जी। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने कब कहा है मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह ने कहा तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया हुआ है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 246 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नमाज का है। यानी कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो इंडिया के सर्टिफिकेट में मुसलमान है, अल्लाह के डेफिनेशन वो अमलन काफिर है। बेशक आप अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, आप अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे, आप अपने आप को रज़ी अल्लाह अन्हो कहे, आप अपने आप को अलैहिस्सलाम कहे, जो मर्जी है कहना कहे, लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेट वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है। आप पैदा होंगे आपके कान में अजान भी दे दी जाएगी, आप मर जाएंगे आपका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा। आप सिर्फ अकीदे में मुसलमान हैं, अमलन काफिर है, क्योंकि काफिरों वाला काम है। हमारे उलमा बस हमारे कलमे का एहतराम कर लेते हैं, अदरवाइज हमें काफिर समझते हैं। कितना क्रिटिकल इशू है। इसी तरीके से जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। अब इससे और सख्त बात क्या की जा सकती है कि हमें यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए कमाई करता रहता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ, मैं वो करता रहता हूँ। जानबूझ के भी नबी अलैहिस्सलाम ने डेफिनेशन बता दी है बुखारी और मुस्लिम में कि कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, या तीसरा ऑप्शन वो भूल जाता है, तो जैसे ही याद आए फौरन उस वक्त नमाज पढ़े। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता हो, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो जाहिर है वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से एक और हदीस है जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ कि अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा इकराम अली मर्दवान सिर्फ नमाज को छोड़ने से ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी कि जो नमाज पढ़ता था तो कहते थे ये मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता था तो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिरमिज़ी, ये कोई स्टोरी बुक नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको। कितना क्रिटिकल इशू है और हमारी लापरवाही अपने उरूज पे है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई कि सहाबा इकराम अली मुर्दवान सख्त बीमार भी होते और दो बंदों के सहारे मस्जिद में आ सकते तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते, कहीं उन्हें मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। सहाबा इकराम अली मुर्दवान को कहाँ पता था कि एक ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो गुलाम ये रसूल का सीना ठोक के दावा करेगी लेकिन नमाज एक नहीं पढ़ेगी। ये हदीस लिखी रह गई सर, अमल किसने करना था? यह हदीस अबू दाऊद में लिखी रह गई कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसे सजा भी दो। यहाँ बच्चे को नमाज का हुक्म क्या देंगे? माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे क्या खाक नमाज पढ़ेंगे? ये हदीस लिखी रह गई सर, अमल किसने करना था? ये हदीस मुस्नद अहमद में लिखी रह गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, या तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, या तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह के जिम्मे करम से निकल गया, वो अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई अजर नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। और माज शराब न पीना ये तमाम बुराइयों की जड़ है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। कितना क्रिटिकल इशू है। अब इससे और सख्त बात क्या की जा सकती है कि हमें यकीन आए? अच्छा, जब हम इनको ये हदीसें बताते हैं तो कहते हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कहाँ लिखी हुई है? सर किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम कह रहे हैं कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। ये हदीस मुस्नद अहमद में लिखी रह गई कि क़यामत वाले दिन
जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज की हिफाजत की होगी, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और दलील होगी। और जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की होगी उसके लिए कोई नूर, कोई निजात और कोई दलील नहीं होगी। उल्टा उसका हस्र कारून, फिरौन और उबय इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। जो भी है तेरे महबूब की उम्मत से, तो महबूब ने तो बता दिया, बेनमाजी तेरा हसर फिरौन के साथ होने वाला है, तेरा हसर कारून के साथ होने वाला है, उबय इब्न खलफ के साथ होने वाला है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। ये हदीस मिस्कात में लिखी रह गई कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी ये मनाजिल निकल गई उसकी अगली मनाजिल आसान दर आसान होती चली जाएगी, और जिसकी ये मनाजिल फंस गई उसकी अगली मनाजिल मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये हदीस सर लिखी रह गई, अमल किसने करना था? हमें तो सिर्फ ये बता दिया गया है कि नमाज कायम करो। सूरह रूम आयत नंबर 31, देखना नमाज कायम रखना और मुशरिकों में ना शामिल होना। यानी कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिकों में शामिल हो गया है। कितना क्रिटिकल इशू। अब इससे और सख्त बात क्या की जा सकती है कि हमें यकीन है। वैसे हमारे उलमाओं का बड़ा बुरा किरदार है, उन्होंने नमाज को इतना मुश्किल बना के पेश किया है कि एक आम बंदे के लिए या ऐसी खवातीन के लिए जिसके 2-3 बच्चे हैं, उस रूटीन में वो फॉलो कर ही नहीं पाते। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल होता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। और मैं ये बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूं। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है, और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4, और सफर में सारे 2-2 फर्ज हैं, मगरिब के 3। ये टोटल 17 रखते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी। बाकी जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, वो सारी नफली इबादत है। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने फर्ज के अलावा 12 रकतों में इस्तकामत की, और वो 12 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के भी बताई। और उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा ने, सैयदा उम्मे सलमा ने, सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुन ने रवायत भी की कि 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये 12 सुन्नतें मुअक्कदा, जिसने ये पढ़ी उसे जन्नत में महल मिलेगा। अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनहगारी वाला मामला कोई नहीं है। इसी तरीके से इसके अलावा एक और वितर की नमाज है जो सुन्नत मुअक्कदा है। वो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का कौल है कि वित्र सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर इसे मत छोड़ो। है सुन्नत है लेकिन ताकीदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में भी वितर और फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ अफजलियत के एतबार से ताकीदी है, इनकी काउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है, सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है कि जिसकी क़यामत वाले दिन फर्जों में कोताही निकल आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदों की जो नफली और सुन्नत इबादत है इसको तोल लो और फर्जों के इक्विवेलेंट कबूल कर लो। तो आप अगर यानी सुन्नतें पढ़ेंगे तो इसके इक्विवेलेंट नफलों की कोताही पूरी हो जाएगी, अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी इसकी कोई नहीं है। इस ज़हन में रखिएगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मुझे कोई शॉर्टकट बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद नमाज, फर्ज नमाज को कायम रख। फिर फरमाया फर्ज ज़कात अदा कर, फर्ज रोजे दे, रोजे जो है वो उनको अदा कर और रोजे रख। हज उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था, वो जिंदगी में एक बार है। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना आपने मुझे बताया ना मैं इसमें ऐड करूंगा ना इसमें से कोई चीज माइनस करूंगा। और ये कह के वो चला गया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکات ہی دوں گا۔ اب روزہ اور زکات میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے زکات تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکات دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی، سنت موقع بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت ہے۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا، اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہے، لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا۔ لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں، کہاں سے میرے بھائیوں حصہ؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے، تو کم از کم فرض تو ادا کریں۔ اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے، تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں، تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان۔ اچھا، مصروفیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے، ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے رات میں فری ہوئے؟ یہ تو ویسے تو پڑھنی تو دیکھیں نماز تو اپنے ٹائم پہ ہی چاہیے، جو کہ فرض علوم ہے اس کو نہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا اس پہ شریعت کہتی ہے کہ وہ رات کو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار چلو میں نماز پڑھ لوں، تو 5 وقت اکٹھی پڑھ لے؟ 5 وقت تو نہیں، لیکن 3 وقت میں اجازت ہے۔ اس میں بھی فجر کو الگ سے پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا، فجر نہیں ہے؟ فجر نہیں کسی کے ساتھ جمع ہو سکتی، وہ فجر کے وقت۔ صحیح ہے۔ اچھا، زور اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں، وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نماز کو جمع کروایا، اور مغرب اور عشاء کو۔ تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے 2 جملے بولے۔ نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے، اور نمبر 2، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ 2 جملے بولے کہ یہ فیسلٹی تب دی گئی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے، آپ کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور، جس طرح آپ پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، یا کسی بڑی مصروف فیکٹری یا کمپنی کا مالک ہے جس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے، تو وہ نمازوں کو جمع کرے، زور اثر جمع کرے، اس کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ٹالرنس ہے، جامعہ ترمذی میں تفصیل موجود ہے، زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک، اس سے آخری 20 منٹ چھوڑ دیں، وہ ذرا مکروہ وقت ہے۔ کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت دونوں نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو ساری نمازیں پڑھیں۔ ہاں، رات کو آپ مغرب اور عشاء جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھنی، لیکن بعض اوقات کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جیسے آپریشنز میں، ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں اور بڑا 6-7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں پھر اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ زور اثر پڑھیں، اور جیسے ہی مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں، 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں۔ فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، وہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لے کمپلیمنٹری ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے۔ جو بزی ہیں، جیسے ڈاکٹر، بزی نہیں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے،